खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई खबरों का। आकिल अहमद जो कि पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और उससे पहले वो एनसीपी में रहे हैं, अब उन्होंने अपनी आम इंसान विकास पार्टी को लॉन्च किया है और आज उसी संबंध में उन्होंने विकास नगर में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे आकिल अहमद, यहां तक कि उन्होंने देश के एक बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी के बारे में यहां तक के कह दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जब रात को सोता हूं तो देश के बारे में सोचता हूं। हमने पूछा कि अगर रात को सोते समय सोचते हैं तो दिन में क्या करते हैं, जागते समय क्या करते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रात में सोते हुए सोचते हैं, लेकिन यह पता नहीं सोचते क्या है। जबकि उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज जंगल राज हो गया है, ना रोजगार है, बेरोजगारी यहां पर चरम सीमा पर है, यहां पर जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो बड़े नेता थे आज तक के उनका नाम उजागर नहीं हुआ है और इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी आज तक के दोषी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई सजा तक नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो पार्टी है वो देश के हर वर्ग के लिए बनी है और हम जो देश के चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है, उन सभी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव में भी अपनी भागीदारी करेंगे, चाहे मेयर का चुनाव हो या नगर पंचायत या नगर पालिका का चुनाव हो, तो उसमें हम सभी जगह अपने जो प्रत्याशी है उनको उतारेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी भागीदार बनेगी और हर जगह 5 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार आकिल अहमद ने पार्टी तो बनाई है, लेकिन ये पार्टी कितना टिक पाती है, क्या ये विकास के नाम पर या अन्य नाम पर अपने तरफ जनता को कर पाती है, ये तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल तो आकिल अहमद ने एक पार्टी का जो यहां पर पार्टी बनानी थी वो पार्टी बना चुके हैं। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। और यही हाल कांग्रेस का है दोनों का जो है। अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी ये कह रहे कि मैं रात को जब सोता हूं तो मैं देश के लिए सोचता हूं। बताओ सोचते हो कौन देश सोचता है देश के लिए? तो ये हालात है जो है, मतलब तो जागते हुए नहीं सोचते हो? पता नहीं जागते हुए नहीं सोचता, भी रात को क्या सोचता हूँ, रात को जो है मैं जब मैं देश के लिए सोचता हूँ। अरे भाई, लोग तो जागते हुए सोचते हैं, तुम रात को सोते हुए सोचोगे जो है। देखिए, हमने पार्टी बनाई है, हम पार्टी में सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और हमारी पार्टी जो है जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। उत्तराखंड राज्य में दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं और दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए उन पे खरा नहीं उतरी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पे और युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा। पढ़े लिखे युवा धक्के खा रहे हैं। यहाँ के मंत्री जो है बीजेपी के ऐसे हैं कि वो अब बिहार से लाके यहाँ पे नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारों को जो है हम भ्रष्टाचार मंत्री हो आकिल जी, आप पहले एनसीपी में रहे हैं, उसके बाद आप कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में आप अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पार्टियों से आप एक बदले की भावना से आपने पार्टी को बनाया हूं? नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में मेरे पास जो है लोग जुड़े हुए हैं सामाजिक, तो मुझे लोगों के काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में मैं रहा 15 साल, लेकिन कांग्रेस जो है मेरे साथ धोखा किया। मैंने कांग्रेस के साथ धोखा नहीं किया, कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने जहां तक देखा इन 15 सालों में कि कांग्रेस जो है खाली यूज करने का काम करती है मुसलमान को वोट के लिए। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं बहाना बना के जो है खत्म कर देते हैं उन चीजों को। कांग्रेस में मैं रहा, लेकिन कांग्रेस में 3 बार मेरे को टिकट नहीं दिया। 2012 में पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में रन करेगी जी। अभी तो लॉन्च सबने करी, अभी आप देखो कितना आदमी जुड़ेगा। 20,000 मेंबर में 2 महीने में बना भी चुका हूँ। हाँ, हमारी पार्टी जो है पूरे प्रदेश में पहले उत्तराखंड को मजबूत करेगी, उसके बाद हम जो है पूरे देश में काम करेंगे पार्टी हमारी जो है। और आने वाला जो चुनाव इलेक्शन है नगर निगम का, नगर पंचायतों के,
ये चुनाव भी है जो है, मेयर का चुनाव भी लड़ाएंगे, अब हम चेयरमैन का भी लड़ाएंगे, पार्षदों को भी हम लड़ाएंगे अपने, और 2024 में 5 सीटें पे हम जो है अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जो है अब इंसान विकास पार्टी से हम क्षेत्र का विकास के लिए, जनहित के लिए, मजदूर किसानों के लिए, दलितों के लिए, जितनी भी हमारे जो है जाति धर्म के लोग हैं, हम सबको साथ जोड़ने का काम करेंगे। अपनी कार्यकारिणी में सब लोगों को मैं जगह दूंगा और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। जिन युवाओं ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए, युवाओं ने, महिलाओं ने अपने प्राण त्याग दिए कि यहाँ हमारे जो है हमें उत्तराखंड राज्य मिलेगा तो हमारा विकास होगा, हमारी नौकरियां लगेंगी बच्चों की। माँ बाप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से जो है धक्के भर के, मुसीबत भर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा है उनके दिमागों में कि उनके पास रोजगार ही नहीं है। अब रोजगार नहीं होगा तो आदमी फिर तो कहीं ना कहीं सोचेगा ही जो है हमारी नई जनरेशन खत्म होती जा रही है। बिल्कुल उसको जो है हम प्रयास करेंगे कि हमारा युवा जो है वो युवा जो है हमारा सही जगह पे जो है, कहीं स्मैक बिक रही है, कहीं जो है आपका जो है वो सुल्पा बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, जो है हर जगह बहुत बुरा हाल है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है, बिना उनकी मिली भगत से जो है आज तक पुलिस की भी अगर बात करूँ, आज तक पुलिस ने बरेली से, कहते हैं कि बरेली से स्मैक करा जाता है यहाँ के लिए, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को तो पकड़ा जो पी रहे, आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जो यहाँ से स्मैक का जो है, जो स्मैक की तस्करी कर रहे, बड़ी तस्करी जो है, आज तक उन लोगों पे हाथ क्यों नहीं डाला। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो है प्रशासन की भी लापरवाही है। आज हमारे देश का भी माहौल खराब हो रहा, हर जगह जो है हिंदू मुस्लिम, मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि अब 2014 में काला धन लेकर आएंगे, वो अपनी 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे और हम जो है गरीबी हटा देंगे इस देश से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब तो अगर चवंडी बढ़ती थी तो रोज बैठते थे धरने पे, कहीं सिलेंडर को लेके बैठते थे, कहीं प्याज को लेके बैठते थे। आज प्रदेश देश की जो है जो हालात है देश की जीडीपी कहाँ चली गई, जहाँ 8% जीडीपी। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा इन लोगों ने दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बलात्कार इन्हीं के लोग जो है, बेटों के साथ दुष्कर्म जैसी हरकतें इनके लोग कर रहे। आप देख लो अंकिता हत्याकांड, वो देख लो आप, कौन लोग थे, वो बीजेपी के लोग थे जो है, और अभी तक उनको सजा नहीं हो पाई। उनको बचाने का काम कौन कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कर रहे थे। बीजेपी का पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा अपने साथियों के साथ सरेआम, इतनी हिम्मत उनकी देखो कि एक लड़की को जो है सरेआम मार के जो है नहर में डाल दिया, और अभी भी जो है इतना बवाल होने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों को सजा नहीं दी गई है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जो एमपी सबसे ज्यादा जो है लिप्त है महिलाओं के उसमें, और यही हाल कांग्रेस का है। तो उन लोगों जो है, अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी ये कह रहे कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मैं देश के लिए सोचता हूँ। बताओ सोते हो कौन देश सोचता है देश के लिए? तो ये हालात है जो है, मतलब तो जागते हुए नहीं सोचते हो? पता नहीं जागते हुए नहीं सोचता, रात को क्या सोचता हूँ, रात को मैं जब हाँ मैं देश के लिए सोचता हूँ। अरे भाई लोग तो जागते हो सब जगह, तुम रात को सोचते हुए सोचोगे जो है आज का जो यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो गुटबाजी लोगों के अंदर है, प्रीतम सिंह रईस रावत पे गुटबाजी, एक मेहरा है जो अध्यक्ष बना दिया, वो किसी लायक आदमी नहीं है, कान में उसने बुंदे डाल रखे, ऐसे जो नेता बढ़ा दी यहाँ पे। जो है बताओ क्या हालात, जो देश का प्रदेश का क्या हाल होगा, जो है क्या कर लेंगे लोग प्रदेश का।